नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। इन लोगों को नहीं मिल पाएगा फ्री गेहूं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में हर माह मुफ्त राशन मिलता है। 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवारों के सदस्यों को जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल चालू किया था, लेकिन सरकार ने 1 माह बाद ही बिना किसी सूचना के पोर्टल को बंद कर दिया। ऐसे में कई पात्र परिवार अपने सदस्यों के नाम जुड़वाने से वंचित रह गए हैं और वे अब ई मित्र कियोस्कों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने से उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए बहुत कम समय दिया। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाने तथा नववधुओं के विवाहित प्रमाण पत्र व पिता के राशन कार्ड से नाम हटवाने की एनओसी आदि लेने में समय लग रहा था। ऐसे में नाम जुड़वाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए था। दूसरी ओर सरकार को पोर्टल बंद करने से पहले विभाग को भी सूचना देनी चाहिए थी। मेवात के साइबर ठगों ने बदला ठिकाना। भरतपुर और अलवर के मेवात इलाके में साइबर ठगों पर लगातार एक्शन होने लगा तो ठगों ने ठिकाना बदल लिया। अब भरतपुर की जगह भीलवाड़ा में साइबर ठगों का नया ठिकाना मिला है और इस पर हरियाणा पुलिस ने छापा मारा है। बाद में इसकी जानकारी भीलवाड़ा पुलिस को भी दी गई है। रेड की यह कार्रवाई कल देर रात की है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के आरजिया चौराहे पर साइबर ठगी के बड़े ठिकाने का शनिवार रात पता लगा। घर में ही साइबर ठगी की दुकान खोल रखी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही भनक लगने से ठग भाग गए। रात को उनकी लोकेशन विदेश में आ रही थी। हरियाणा पुलिस 22 लाख की साइबर ठगी की वारदात में शामिल संदिग्धों की तलाश में यहां आई थी। हरियाणा पुलिस के एक मकान में पहुंचने पर मामला खुला। राजस्थान में 3 दिन बाद 6 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में अच्छी बारिश के साथ अब मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी राजस्थान में 23-24 सितंबर से मानसून की विदाई का दौर शुरू होने की संभावना जताई है, क्योंकि यहां अब परिस्थितियां मानसून की विदाई के अनुकूल बन रही हैं। हालांकि 25 सितंबर को प्रदेश में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा, जो बहुत कम समय के लिए होगा। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के 6 जिलों के लिए इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ इसे मानसून विदाई की आखिरी बारिश का दौर मान रहे हैं। राजस्थान के इस जिले के विद्यार्थियों को आज से मिलेंगे टेबलेट। सरकारी स्कूल से पढ़कर अच्छे अंकों से पास हुए विद्यार्थियों ने स्कूल के साथ परिवार का नाम रोशन किया, तो सरकार की ओर से टेबलेट वितरण की मेरिट में भी उनको सम्मान मिला। विद्यार्थियों को अब डिजिटल पढ़ाई करने का अवसर रविवार से मिलेगा। इसके लिए उनको नेट की भी समस्या नहीं रहेगी। सरकार उनको 3 साल का 5G इंटरनेट की सुविधा भी दे रही है। धौलपुर जिले के 6 ब्लॉकों में 22 से 28 सितंबर तक 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को टेबलेट वितरण किए जाएंगे। राजस्थान के इन परिवारों को मिलेगा 300 वर्ग मीटर का फ्री प्लॉट। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के 34,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 2 अक्टूबर को पट्टे दिए जाएंगे। हालांकि चिन्हीकरण का कार्य अभी तक भी जारी है। प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6 से 8% विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं। हॉस्टल के सामने दुकान निर्माण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। दोनों ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और जेसीबी को आग लगा दी। एक पक्ष की ओर से गोलियां चलाई गईं। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। दहशत के चलते बाजार बंद हो गए। एक पक्ष की ओर से स्कॉर्पियो से लोगों को कुचलने की भी कोशिश की गई। मामला अजमेर में रूपनगर का रविवार सुबह 11:30 बजे का है। 10 रुपए के सिक्के चलेंगे या नहीं? आखिरकार आ गया ऐसा बड़ा आदेश। पाली शहर के साथ जिले में कई जगह 10 रुपए के सिक्के लेन देन से लगभग बाहर हो गए हैं। इसका बड़ा कारण बैंकों की ओर से 10 रुपए के सिक्के नहीं लेना भी है। मार्गदर्शी बैंक अधिकारी की ओर से जिले के सभी बैंकों को 10 रुपए के सिक्के जमा काउंटरों पर स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कटे फटे नोट भी तुरंत बदलने के आदेश दिए।
जोधपुर के बरकतुल्लाह स्टेडियम में 2 युवकों ने महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की। शनिवार को लीजेंड्स लीग का दूसरा मैच दोपहर 3 बजे से इंडिया कैपिटल्स और अर्बन हैदराबाद के बीच खेला गया। मैच के दौरान दर्शक दीर्घा के पास खड़ी एक महिला कांस्टेबल से 2 युवक अभद्रता करने लगे। महिला कांस्टेबल ने युवकों को समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस पर उसने अपने अन्य साथी पुलिसकर्मियों को बुलाया। जब अन्य पुलिसकर्मी वहां आए तो दोनों युवक उनसे भिड़ गए। इसके बाद पुलिस जाब्ता बुलाया गया और दोनों को कॉलर पकड़कर स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर स्थित रोपवे में अचानक फंसी ट्रॉली। जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर स्थित रोपवे कई यात्री फंस गए। बाद में इन यात्रियों को नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ का संयुक्त प्रयासों से सकुशल निकाला गया। दरअसल जिसने भी यह सुना, यह बार सभी की सांसें ऊपर नीचे हो गयी। बाद में जब मालूम चला कि यह तो एक मॉक ड्रिल को राहत की सांस ली। गहलोत सरकार के नए जिले बनाने के फैसले पर आज सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने तो अति कर दी थी। जहां आवश्यकता हो वहीं ऑफिस खुलना चाहिए। आपने जो किया उस पर एक बार विचार तो कर लेते। एक जिले को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना साधन संसाधन लगता है, क्या इसके बारे में सोच विचार नहीं करना चाहिए? उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, आप प्रदेश के मुखिया थे, आपको चिंतन करना चाहिए कि हमें किस बात की आवश्यकता है। 25 सितंबर को जयपुर जाएंगे संविदा ड्राइवर। संविदा पर कार्यरत रोडवेज बस ड्राइवर 25 सितंबर को जयपुर में होने वाले धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। झालावाड़ के ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से अवकाश के लिए रोडवेज मुख्य प्रबंधक को अपनी ओर से हस्ताक्षर युक्त एप्लीकेशन दी है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बादशाह खान ने बताया कि जयपुर रोडवेज मुख्यालय पर 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्रमिक अनशन भूख हड़ताल की जाएगी। रेलवे चलाएगा सरप्राइज टिकट चेकिंग अभियान। अक्टूबर से ट्रेनों में वीआईपी सहित सभी कोटे के कंफर्म टिकटों की भी होगी जांच। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा का कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्रियों को सीट नहीं मिलने की परेशानी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। इस दौरान रेलवे सरप्राइज टिकट चेकिंग अभियान चलाएगा। रेलवे बोर्ड के ईडीपीएम शिवेंद्र शुक्ला ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बड़ा ऐलान। राजस्थान के भीलवाड़ा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन के लिहाज से विश्व के नक्शे पर है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा कृषि का है। उद्योगों में मुंबई और हैदराबाद जैसे शहर काफी आगे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। उप मुख्यमंत्री शनिवार को लघु उद्योग भारतीय राजस्थान के प्रदेश क्षेत्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान इस देश का ही नहीं, विश्व का ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनेगा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब है, यहाँ टेक्सटाइल पार्क बनेगा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मंत्री विधायकों के दबाव के चलते भजनलाल सरकार तबादलों पर से रोक हटाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि तबादलों पर लगी रोक को लेकर आगामी 25 सितंबर को अहम फैसला हो सकता है। झुंझुनू की मंडी में प्याज का रेट 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। खाद्य तेल के बाद आलू और प्याज के दामों में भी महंगाई तड़का लगा है। बरसात ने आलू और प्याज के भाव बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में आम आदमी के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। बाजार में अभी आलू 40 रुपए प्रति किलो और प्याज 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इससे पहले आलू 25-30 रुपए और प्याज 30-40 रुपए किलो बिक रहा था। दोनों फसलों के दाम बढ़ने की मुख्य वजह अत्यधिक बरसात से फसल को नुकसान पहुंचना है। मांग के अनुसार पूर्ति नहीं होने से दामों पर असर पड़ा है। दशहरा मेला में 500 ड्रोन बनाएंगे। भगवान राम की आकृति कोटा में 131 वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में इस बार 500 ड्रोन आसमान में भगवान राम और रामायण से जुड़ी आकृतियां बनाएंगे। लाइट एंड साउंड शो होगा।
इसके अलावा प्रख्यात लेखक गीतकार मनोज मुंतशिर मोटिवेशनल कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। भोजपुरी कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव धमाल मचाएंगे। शनिवार को मेला समिति की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों में कलाकारों के नाम तय किए गए। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए